हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और कैसे आप सब ठीक हो? तो फ्रेंड, आप सबको पता है 28 तारीख की रक्षाबंधन है, तो हमारे परिवार की तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी तो फिलहाल मैं सुबह जो है कि सुजल के पापा जाएंगे ड्यूटी और उनके लिए बना रही हूँ लंच मैंने बना दिया है, पराठे बनाए हैं, ये देखो पराठे बनाए हैं। अभी पैक करती हूँ उनका लंच। और फ्रेंड, आज आएगी मेरी नंद, तीनों नंद आ जाएगी, शायद 2-2:30 बजे के बाद आएंगे वो तीनों। और जो है कि फटाफट जो है कि काम संगवाना है मेरे को जल्दी जल्दी सारा, क्योंकि फिर काम भी करना है। देखो, फिर मम्मी पापा के लिए खाना भी बनाना है, बच्चों को भी नाश्ता देना है, फिर घर का सारा काम भी करना है, नहा धो के खुद भी रेडी होना है, जोत बत्ती भी करनी है, और जो कि फिर उनके लिए खाने पीने की जो भी है नाश्ते की तैयारी भी करनी है। मुझे तो बहुत काम है फिलहाल। तो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो में बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। तो सुजल के पापा भी चले गए हैं दूध, और मम्मी को भी चाय दे दी है मैंने। मम्मी को और पापा को बैठे हुए हैं हॉल में, और अभी रसोई भी साफ कर दिया। अब मंदिर में बर्तन मान के फटाफट से करके झाड़ू पोछा, और फिर आटा भी गूंदना है मेरे को, और जो है कि सब्जी भी बनानी है, क्योंकि रात को बनाई थी दाल, वो दाल इतनी टेस्टी बनी, सुबह तक खत्म, बिल्कुल है ही नहीं कुछ भी अभी फिलहाल। तो फिलहाल अभी फटाफट काम करके और फिर बनाऊंगी, दाल ही बनाऊंगी, और तो कुछ, क्योंकि फिर दीदी आ जाएंगी, फिर खाने पीने की वैसे तैयारी हो जाएगी, इसीलिए फटाफट। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो में बने रहना, लाइक और सब्सक्राइब। घर का काम भी मैंने सारा निपटा दिया है, देख लो सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, सारी डस्टिंग वगैरह सब कर दिया। अभी मम्मी पापा भी ऊपर से आए नहीं हैं, और जो है कि लत्ते कपड़े भी मैंने कल सारे धो दिए थे, क्योंकि आज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल ज़रा सा भी कपड़े लत्ते धोने का। और देखो लहसन मैंने छिल दिया, प्याज भी काट दिया, हरी मिर्च नहीं है, मम्मी कह रही जब सब्जी वाला आ जाएगा ना बाहर रेडी वाला तब लूँगी। और लाल दाल है जो कि मैंने भेके रख दी थी, और ये उबालनी रख दी थी मैंने, अब उबाल के बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं ऐसा करूँगी ना, अब जब ये कुकर में डालूँगी ना मसाले के साथ, तो ये भी धो के ये भी दाल डाल दूँगी चने वाली, और तो दोनों बहुत बढ़िया लगेगी साथ में। क्योंकि तो पहले पता क्या कैसे बनाते थे, अब जब बनाते थे ना तो ये दाल मैंने भेज दी तो इसमें ही चने की भेज देती थी, तो फिर क्या होता था, ये तो गल जाती थी लेकिन चने की नहीं गलती थी। इसमें तो 2 सीटी में ये तो सही हो जाती है, आप सबको पता है। लेकिन ये चने की दाल है ना, ये खड़ी खड़ी रहती और फिर अच्छी नहीं लगती थी। फिर मम्मी पापा ये कहते थे भाई खड़ी खड़ी दाल रहती है, और इसके बिना हमें अच्छी नहीं लगती दाल। तो फिर मैं कहा चलो ऐसे करके देखती हूँ। तो मैंने अब कभी भी बनाती हूँ ना मैं, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, उबाल लेती हूँ पहले। उबालने के बाद अब ये मैंने उबाली नहीं है, ये सिर्फ भे के रख दी थी। अब दोनों को साथ डाल दूँगी ना तो बहुत बढ़िया बनेगी दाल, ये भी गल जाएगी और ये भी गल जाएगी, तो बहुत स्वाद दाल बनती है। कभी आप बनाओ तो बना कर देखो। तो फिलहाल मैं फटाफट, मेरा कुकर भी जो देखो गर्म हो गया है, बिल्कुल लाल हो गया है, तो जल्दी जल्दी बना देती हूँ मैं दाल, और फिर गूंदना मेरे को आटा। तो भाई देख लो दाल भी बन के हो गई है तैयार। ये देख लो कितनी बढ़िया दाल बनी है, एकदम से दानेदार, बिल्कुल भी देख लो कड़ी नहीं बनी है। बहुतों की मैंने देखा कड़ी बन जाती है दाल बनाते हैं, तो ये देख लो मेरी कितनी बढ़िया दाल बनी है, ठीक है। और इधर बन रहे हैं पराठे गर्मा गर्म, और मम्मी पापा अंदर आ चुके हैं नीचे नहा धो के, वो भी बैठ गए भाई कि कुछ कब लेके आएंगे खाना, हम खाएँगे। और मैं फटाफट उतार के पराठे और जल्दी जल्दी दे देती हूँ मम्मी पापा को। मैं आपको ना पहले तीनों दीदियों के सूट दिखा देती हूँ, क्योंकि उनके आने से पहले, क्योंकि वो आ जाएगी ना फिर टाइम नहीं लगेगा, है ना। उनके आने से पहले ही मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि भाई मैंने उन तीनों दीदियों के क्या क्या सूट लिए और मैं कैसे कैसे दूंगी उनको, ठीक है। और दिखा देती हूँ मैं सबसे पहले। तो ये है बड़ी दीदी का सूट है, ये देखो ब्लैक कलर का है, जयपुरी सूट है, पैंट शर्ट है, और एक ये वाला सूट है, ठीक है नीचे। तो 2 सूट और एक पैंट शर्ट। और ये वाले है बीच वाली दीदी का, एक सूट ये है पैंट शर्ट, और एक ये सूट है ये वाला, ठीक है। तो ये दूसरी वाली दीदी का हो गया, ये हो गया तीसरी वाली दीदी का। तो ये वाला सूट है, बहुत प्यारा सूट है, प्यारे तो देखो तीनों ही है ना। तो और पैंट शर्ट है, और एक ये बनारसी सूट है, ठीक है। ये मैंने एक एक लगा के तीनों दीदियों को दे दिए हैं। सूट तीनों ही बहुत प्यारे हैं, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको दिखा दिए हैं, क्योंकि बाद में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा दिखाने के लिए। सूट तीनों ही बहुत प्यारे हैं। और भाई देखो मैंने अपने हिसाब से तो
बड़ी वाली दीदी का, बीच वाली दीदी का, छोटी वाली दीदी का, मैंने तो ऐसे रख दिए। लेकिन भाई देखो उनकी चॉइस है ना। वो भाई आपस में तीनों बहन, भाई मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, मेरे को ये दे दे, तेरे मेरे को ये नहीं आ रहा तो ये दे दे, वो उनकी बात है। लेकिन मैं जो अपने हाथों से दूंगी तीनों को, तो अपने यही ऐसे ही दूंगी, बड़ी वाली दीदी का, बीच वाली दीदी का और वंदना दीदी का, ठीक है। और इनके साथ है जो कि ये एक सूट है, ये जो बड़ी वाली दीदी है उनकी छोटी बेटी आई हुई है, तो वो रक्षाबंधन पे जो उनके दूल्हे राजा वो 28 तारीख को लेके जाएंगे उनको, तो रुकी हुई है। तो दीदी तो आ जाएंगी, तो इसीलिए तो भाई आ रही है, तो वो भी सभी सोचते हैं कि भाई हम आ रहे हैं तो मम्मी के साथ चले मामा के घर मिलने के लिए, नहीं तो कहाँ मिला जाता फिर। तो और मैं भी बोल दूँगी, हाँ सुबह से भी बच्चों ने तो बोल ही दिया था कि दीदी आप भी आ जाना। लेकिन फिर भी देखो अगर आती है तो मैंने उसके लिए भी निकाल कर रख दिया पहले से ही। कुर्ता है, आप सबको पता है, चला हुआ है ये कुर्ता बहुत ज़्यादा। ये येलो कलर का कुर्ता है और इस पर वाइट कलर का जो कि पजामा है, ये देखो, ठीक है। और ये पैंट शर्ट है और एक सूट ये है, ये देखो ग्रीन कलर का सूट है, बहुत अच्छा सूट है ये, कॉटन का, ठीक है। उसके लिए हो गया। अगर दही निकाल के सबका इंतज़ाम करके मैंने पहले से ही रख दिया है कि आते ही फटाफट मैं जो कि दे दूँ, मुझे घुसना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े कुछ भी, तो मैंने चारों का इंतज़ाम फ़िलहाल कर दिया है। तो फ्रेंड कमेंट में बता देना आपको हमारे सूट है जो दीदी के कैसे लगे। ये देखो, ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। घर का सारा काम निपटा दिया, सारा टोटली, और मम्मी पापा ने भी खाना खा लिया है, बस मैं और नोनू ही रह गए थे। तो मैं कहा भाई हम नहा धो के और पूजा पाठ करके तभी खाऊंगी। और जैसे ही मैं मतलब नहा के और पूजा करने लगी, वैसे ही दीदी यार आ गई नीचे, और जब भी आवाज़ मारने लगी कुसुम आ जा, कुसुम आ जा। मैं कहा दीदी अभी रुको, 10 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ। और अब देखो आज इतनी जल्दी आ गई, नहीं तो और टाइम तो ना पता 3 बजे के बाद ही आती है, 3 या 4 बजे के बाद ही आती है। इतना तो मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, और आज इतनी जल्दी आ गई है कि आज मैंने कुछ भी बनाया नहीं है। सिर्फ वो क्या नाम है, हमारा खाना बना हुआ रखे, पराठे मेरे और नोनू के, और हमने अभी खाना भी नहीं खाया फिलहाल तो। और दीदियाँ आ भी गई है। वैसे तो सामान सारा लिया है पापा, मटर पनीर और जो है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ लिया है, नाश्ता वास्ता सब कुछ लिया है, लेकिन अभी कोई तैयारी नहीं थी हमारी फिलहाल तो चलो जैसे भी है बनाना तो है। देखो सेवा पानी तो करनी है, उनकी नहीं करोगे तो और फिर किन की करोगे, है ना। उनकी दुआ लगती है जो हमें लगती है, हमारे बच्चों को लगती है, यही सबसे बड़ी दुआ होती है। नंदों की सेवा करना, नंदों को बुलाना, है ना, नंदों को हंस के बात करना, टाइम से सब कुछ, मतलब उनकी दुआ ही लगती है। ये सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, दीदानी, दीदानी किसको बोलते हैं, बेटियों को, तो वो बेटी ही होती है घर की, तो उनकी दुआ सबसे ज़्यादा लगती है। फिलहाल चलते हैं नीचे और देखते हो, उनको बहुत देर होगी मेरे को आवाज़ देते देते, क्योंकि वो सोचते, उनको ऐसा लगता है यार मम्मी पापा तो होते हैं, लेकिन जब तू नहीं दिखती ना तो अच्छा सा नहीं लगता। मैं कहा चलो ठीक है। तो भाई देखो ये भी प्यार की बात है ना। वो मेरे से करती है, मैं उनसे करती हूँ, इतना ही। हम मेरी नंदे बहुत बढ़िया है भैया, तीनों नंद है मेरी, तीनों बहुत बढ़िया। वो मेरे से भी इतना ही प्यार करती है और मैं भी देखो इतना ही उनका मान सम्मान करती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं नीचे। तो हमारी तो बातें आपस में होती रहेंगी, क्योंकि खाना भी बनाना, भी देखो मटर पनीर है, और मैं सोच रही हूँ पुलाव बना देती, वैसे ही नमकीन जो मटर डाल के है और सोयाबीन और जो है कि पनीर डाल के बनाते हैं वो बना देती हूँ उनको, क्योंकि चिकन वगैरह तो अभी बनेगा नहीं, अभी तो सामान ख़त्म नहीं हुए हैं ना, अभी तो चल ही रहे हैं फिलहाल। तो चलो जो भी होगा देखा जाएगा, पहले चलते हैं नीचे। इसी में नीचे गई ना तो तीनों दीदियों के पैर वैर छुए, मैंने फ़ोन रख दिया, पापा बैठे हुए थे अंदर, इसलिए मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं, बाद में दिखाऊंगी मैं सारा आपको, ठीक है। और मम्मी कह रही मैंने दे दिया इनको सबको, समोसे खिला भी दिए सबको और कोल्ड ड्रिंक भी दे दी। मैं कहा चलो ठीक है। और फिर दीदी बोली तू ऐसा कर, तू ले जा, अपने भूख लग रही होगी। मैं सही में भूख लग रही है, अब 2 बजने वाले हैं, मैं दोनों माँ बेटों को भूख लग रही है काम करते करते। सुबह से आधा कप चाय पिए, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं। और अब जाके समोसे जो कि खाएंगे तो बेटा खा के, और वही बात है भाई देखो पेट भर जाएगा तो काम अपने आप भग के होएगा। फिर लगूंगी अपने साग सब्जी बनाने के लिए, फिलहाल पहले खा लेते हैं, खा के फिर शांति से पड़ेगी। समोसे
मैंने बताया था दीदी के ने तो खा लिए थे, हमारे लिए बचे हैं 2, नोनू खा लेगा, 1 मैं खा लूँगी, बस पेट भर जाएगा। और बाकी तो खाना बन ही रहा है फिलहाल, तो खा के और लगते हैं फटाफट खाना बनाने में। भाई अब हो चुकी है खाना बनाने की तैयारी। इधर जो है कि मैंने पनीर है सारे भून भान के रख दिया है। इधर भून रही हुई मटर, ये देखो, और इधर प्याज भी मैंने काट दिया और लहसुन भी छीन दिया है। और बस अभी इनको ना पीसूँगी, लहसुन और टमाटर, 5-6 टमाटर और लहसुन पीस के और फिर बनाऊँगी। तो फ्रेंड जो है कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ खाना, क्योंकि कह रहे कि हमें वापस जाना भाई, ठीक है। तो मेरा चलो भाई ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना देती हूँ। कह रही सब्ज़ी बना दे और बस रोटी बना दी और रायता बना दिया है, बना के फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए। तो फटाफट बना के और सब्ज़ी रख देती हूँ उनके लिए। सब्जी भी बन के हो गई है तैयार, ये देखो मटर पनीर की। और मैं बना रही हूँ रोटी फटाफट, क्योंकि दीदी यार के जाना है। मैं टेलीग्राम चलाता ही नहीं, तेरी आईडी अभी देख तेरा नंबर बता, मेरा फोन खोल के लेके टेलीग्राम मारक दियो हमें तो आ जाओ। मैं जो वायरस दोनों की है, मैं तो अपने पेज के हटा दियो। जार भी ठीक है, मोटे है, मैंने देख दिया ना वीडियो बना रही हूँ। वहां पे 27 10 और करो, एक पेटी ले 10 और है, 4 बुक कर दो। ओए फोटो खींचना ना 37। अरे वो तो मेरा तो देख लो, साथ फोटो खींचो रख लूंगा। मार्जिन में पिघलाओगे ना अरे तो वो डब्बे पड़े निश्चित कर दिए तो बाहर निकालने हैं, तभी तो कह रहा हूँ वहाँ पे जाके एक बार देख लेंगे। आपने पीछे मैं दिखा दूंगा। तुम जितना हाई पे करो उतना मार्जिन ले लो, फिर हमें तो नहीं कहता है कि भाई ले ले चांद तू भाई ले छोटा दे ये है ना बंधना अमित के बांधती ठीक है। मेरे डब्बे में रखा है। चल अमित को बांध देगी, वो बांध दे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। जाओ तुम आ गया तो मेरे नाम से देखना तो ये ऊपर ही कमाएगा। इसमें गुस्सा मिल जाएगा, तो जिंदगी अभी फंसेगी जाऊंगा। यहाँ देखो मौसी, वो सब मिला लिए फिर को ना उसने अच्छी जगह करा जो हमारा वो है ना हलवाई, मैं कर दे, तुमको फोन कर लो। अरे अभी तक ना आया तो यहाँ खड़ा था कुन्नू। बता देना फोन कर उसके पास। अरे कर ले फोन कुन्नू, करियो बेटा फोन। फोन दे, वो बात तो लग रहा 3 मिनट। अब क्या वो डिब्बे भी करवा दो गाड़ी में, कोई ना सुनना मम्मी तेरी मैं बोल रहा हूँ कर दो ना इसी बात क्लीनिंग नहीं है, क्लीनिंग नहीं है भाई। बस धोने पड़ेंगे तेरे को सारे। दी है वो जा रही है। छोटी वाली दीदी अभी यहीं रहेगी, क्योंकि सुजल के पापा भी आए नहीं है, लेट हो रहे हैं, तो दीदी जा रही है। बेटे आ रही है, देख ले लड़की की वो क्या है। वो इसकी बुआर जा, तो अभी दीदी तो यहीं रहेगी, उनको छोड़ कर आ रहे हैं। उसको जल्दी हो रही है। ये भी बस जा रहे हैं अपने घर पे। सबने जो कि राखी बांध दी है। जो बीच वाली दीदी है वो जा रही है, अब सबसे छोटी वाली रह गई है, वो थोड़ा लास्ट जाएगी। ठीक है दीदी? अरे कहीं की दिया, चलो ना, अरे नहीं मेरे को ना, ना। ये रहा अंदर रजनी पहचान तो से तो वो तो पूरे वो है, उसे तो बहुत जल्दी रहा है। जल्दी क्या वो वहाँ हाँ के वो अभी तो जीजा से कुंडी लगा लिया, अंदर के अंदर सो रहा है। सब लोग बैठा देखना इत्थे ठीक है। ये हाल है, बेचारी दुखी है, वो बेचारी क्या करे। अतुल बाहर है, हमारी 3 लड़की इतनी अच्छी, वो चीची भी वो भी बाहर है। वो और बाहर रोने पे तो पिटाता ना। तो इंसान जो होता है ना, पता नहीं तीनों ही जैसा लगे हमारे मेहमान। सही बता, तीनों ही गए।
ले तो आऊंगा मैंने पानी निकाल वीडियो बना ली चल कोई ना तू मैं बांध दूंगा रजनी की बात दे नदी हो नीरज रजनी के मिलते इन्हें तो बांध मुझे रखी है रजनी की थी एक देखो 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 कोई बात नहीं तुम बांध पता नहीं यार बांध दी सबसे आगे बांध दो जो ना पहले वो फिर ये मैं तो लास्ट में ही रहूं और उल्टा से देखेगी सबसे पहले तू है इस तरह से देखेगी ना ये पास में जा रही है दीदी। ठीक है दीदी, बाय चलो अब जा रहे अपने घर। ये वो मैं कह रहा था बुला लेना। चलो ठीक है, कोई बात, आवाज मार जाना बस। ठीक है बाय चलो ये भी अब अपने घर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, खुश रहो बस। बाय ये अब जा रहे हैं अपने घर। बाकी मत गाड़ियों ना चलो बाय। तीनों की तीनों चली गई है अपने घर। सबसे पहले बड़ी वाली गई, फिर दूसरे नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर वाली। तो तीनों दीदी अपने घर चली गई है क्योंकि ये 2 जनों की ना ड्यूटी रहती है। उन्हें सुबह ड्यूटी जाना, तो कह रही 1 दिन की छुट्टी दी है बड़ी मुश्किल से आज की, इसीलिए हम आज आ गए। कल की छुट्टी नहीं है हमारी। मैं कहा चलो ठीक है। बेचारी को देखो प्राइवेट काम है, नहीं तो वो हर बार है ना रुकती है। एक रात तो रुक के जाती है, दूसरे दिन जाती है। और वंदना दीदी भी ना रुक के जाती है, लेकिन अब के रुक के नहीं गई। क्यों? वो भी इसलिए नहीं, उसके बच्चों का ना भी नया काम लगा है। कह रही आज भी हाफ डे में बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी है इन दोनों से, तब आई हूँ मैं। कहा चलो भाई, कह रही कल की छुट्टी नहीं देगी। कल तो बोला भाई कल छुट्टी नहीं करनी, आना आपको। तो बेचारे देखो सबका नया काम है। कौन नौकरी भी आजकल आपको सबको पता भाई कितनी मुश्किल से मिलती है। तो इसीलिए तीनों दीदी चली गई हैं। और मैं भी फटाफट जो है कि सारा काम निपटा के, सारे बर्तन मांज के, रसोई साफ़ करके, वो झाड़ू पोछा करके, खाना बना के, ठीक है। और मम्मी पापा को भी मैंने डाल दिया था। मैं कहा मम्मी पापा खा लो आप भी खाना, और इन बच्चों को भी मैंने नीचे ही खिला दिया था, ठीक है। मैं अपना और सुजल के पापा का ऊपर ले आई थी। हमने खा पी के अब आ रही बहुत तेज़ नींद। देख मैं आँखें कैसी हो रही है ना बेचारी। देखो दीदी यार आई थी ना तीनों हमारे घर से, देखो खुश होके गई है, बहुत खुश होके दिए। मैंने तीनों को दे दिए हैं, जो भी मैंने लत्ते कपड़े सूट लिए थे ना, और मैंने आपको दिखाए भी थे, मैंने तीनों को दे दिए हैं। और तीनों को ही पसंद आए हैं। मैं कहा दीदी अभी बता दूँ, कह रही नहीं बहुत अच्छे, जो भी दे दिया आपने वो शर्माते के भाई बहुत अच्छा है। बस तू हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, तू हमें प्यार से बुलाती है, इज्जत करती है, भाव करती है, बस हमारा सबसे बड़ा वो ही है। तो भाई देखो मैं प्यार करती हूँ तब वो आती है, और वो प्यार करती है तब मैं उन्हें बुलाती हूँ, है ना। अब दोनों साइड से ही होनी चाहिए बातें। अब वो भी मेरे से देखो बहुत प्यार करती है, मेरी नंदे तीनों, भाई मेरी तीनों नंदे बहुत बढ़िया है, और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना वो मेरे से करती है ना। अब वो मेरे से ना हर मन की अपनी बात बता देती है, और मैं भी उनसे बता देती हूँ अपने मन की बात, ठीक है। तो अब देखो उनका ये आशीर्वाद है सबसे ज़्यादा। तो वो कहते हैं ना भाई दीदानी का लिया दिया पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाता। वो यही होता है जो आशीर्वाद देती है, बोलती है भाई बस हमने कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान तुम्हें बनाए रखे, बस यही तो होता है वो आशीर्वाद। वो खुश रहती है, मन से दुआ देती है, तो अच्छा लगता है ना। वो आती किन के लिए? देखो हमारे लिए आती है। वो माँ बाप के लिए राखी बांधने नहीं आती वो, कि भाई माँ बाप बैठे हुए हैं कि उनके राखी बांध, नहीं, माँ बाप के लिए नहीं आती वो राखी बांधने के लिए। भाई भतीजे भतीजियों के लिए आती है राखी बांधने के लिए। और एक बात बता, जब वो भाई भाभी इज्जत नहीं करेंगे तो वो राखी किसके बांधेंगे? है वो तो बेचारी शौक से आ रही राखी बांधने, और देखा तो भाई भाभी है तैयार बैठे हैं कहीं जाने के लिए, उनका तो मन वैसे ही टूट जाएगा, है ना। तो भैया देखो मेरी तो शुरू से आदत है, मैं तो अपनी नंदों से ना पहले पूछ लेती हूँ फ़ोन करके। मैं कहा दीदी मेरे को बता दो आप कब आओगे। दीदी बता देती है हम भाई इस दिन आएंगे, ठीक है। देखो पूरा दिन वो हो जाता, रात को भी रुकती है। हाँ रात को भी हम तो मैं 12-1 बजे तक। अब भी देखो मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, मैं ये नहीं कहती भाई मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, नहीं, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, आज भी
मेरी नंदे आ जाती है ना तो मैं 12-1 बजे तक 2 बज जाते हैं मेरे को उनके पास बैठे हुए नीचे उनसे बातें करते रहती हूँ। जब वो ये कह देती है ना रात को कि कुसुम जा, बहुत देर हो गई है, सो जा, तू भी थक गई होगी, पूरा दिन हो गया, फिर सुबह भी उठना है, सुबह भी काम करना है, जा सो जा। जब मैं ऊपर आती हूँ, आज भी देख लो मेरे इतने बड़े बच्चे होने के बाद भी, और वो ये बात भी बोलती है कि भाई हमारे जैसे हम जो नहीं है बहू आई है ना वो नहीं बैठ सकती जैसे हमारी कुसुम बैठ जाती है इतनी देर तक। तो ये प्यार ही है ना, और क्या भाई, ये इज्जत भाव यही होता है। नंदे आई है, अरे वो क्या रोज़ रोज़ थोड़ी नहीं आती है, तुम लो और अपने अपने कमरे में पैक हो जाती है। वो बेचारी तुम्हारे लिए आती है भाई, कुछ तुम अपनी बातें सुनाओ, कुछ वो अपनी बातें सुनाए, मन है जो कि हल्का हो, है ना। अपना घर किस लिए आते हैं कि भाई अपना घर इसलिए आते हैं ना कि थोड़ा सा मन है जो भारी रहता वो अपने घर जाकर थोड़ा हल्का हो जाए, हम अच्छा फील करें, अपने माँ बापों को देख के, अपने भाई भाभीयों को देख के, भतीजों को देख के, है ना, अच्छा सा फील करें। तो भाई देखो मेरी नंद तो मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं उनसे करती हूँ, क्योंकि देखो भैया वे खुश है ना तो हम खुश हैं। तो भैया देखो मैं तो जैसा मेरे से बनता है ना मैं उनको टाइम से सब कुछ देती हूँ, ठीक है। और भैया भगवान करे मैं तो ज़िंदगी भर उनको ऐसे ही देती रहूँ, उससे भी ज़्यादा देती रहूँ बस, आना बस उनका ये आशीर्वाद चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए बस। तो फिलहाल तो बहुत लंबी है, ठीक है, अब बातें तो पूरी रात करते रहो तो ख़त्म नहीं होने की, बहुत होगी तारीफ मेरी नंदों की भी और मेरी भी। फिलहाल मुझे सुबह भी उठना है क्योंकि सुजल के पापा ड्यूटी जाएंगे, और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, आज थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि पूरा दिन हो गया आज मुझे खड़े एक तो किचन में, क्योंकि घर का सारा काम और फिर किचन में खड़े बहुत टाइम, पैर दुख रहे, एक तो टाइम भी बहुत हो गया, टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। तो फिलहाल फ्रेंड बस अब देखो 10:30 बजे लगी थी बात करने, और अब 11 बज गए हैं, तो अब फिलहाल सोने का हो गया टाइम। तो फ्रेंड ये ब्लॉग में यहीं पे करती हूँ, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय बाय, गुड नाइट, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सब अपना ध्यान रखना, हैप्पी रक्षाबंधन।